जय हिंद, नमस्कार। बहुत पुराने समय की बात है कि किसी जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक शेरनी प्रसव की पीड़ा से व्याकुल थी कि उस पेड़ के नीचे से दो गडरिये अपनी भेड़ों का झुंड लेकर गुजर रहे थे। इसी दौरान इस शेरनी के बच्चा होता है और वो बच्चा उस पेड़ से नीचे इन भेड़ों के झुंड में गिर जाता है। इस बात से बेखबर वो गडरिये अपने इस भेड़ों के झुंड को लेकर चलते रहते हैं और समय के साथ जैसे जैसे वो बच्चा इन भेड़ों के साथ रहता है तो कुछ बड़ा होता जाता है और जैसे जैसे इन भेड़ों के बच्चे भेड़ का दूध पीते, ये बच्चा भी उन बच्चों के साथ दूध पीता और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता गया और भेड़ों की तरह ही वो उसने ममियाना शुरू कर दिया। तो उसकी पूरी की पूरी हरकत बिल्कुल भेड़ों की तरह हो गई। वो भेड़ों के साथ चरता, घूमता फिरता, पूरा दिन भेड़ों के साथ रहता। तो ऐसा करते करते एक दिन क्या हुआ कि जब ये भेड़ों का झुंड कहीं जंगल में चर रहा था तो इस बच्चे के ऊपर एक बूढ़े शेर की निगाह पड़ी और उसे बड़ी हैरानी हुई कि इस भेड़ों के झुंड में ये शेर कैसे घूम रहा है। कुछ समय तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं इससे मिलता हूँ। और जैसे ही ये भेड़ों का झुंड चला वो बच्चा एक तरफ रह गया और इस बूढ़े शेर ने उस बच्चे को अपने पास ले लिया और उस बच्चे को बोलता है कि तुम इन भेड़ों के साथ क्या कर रहा है। अब वो बच्चा बोलता है कि मैं तो इनके साथ रहता हूँ, इनके जैसा हूँ, इनके साथ खाता पीता हूँ, चलता रहता हूँ। तो इस बूढ़े शेर ने उसे बताया कि नहीं, तुम भेड़ नहीं हो, तुम तो एक शेर हो, शेर मेरी तरह। लेकिन ये बच्चा अब बड़ा हो गया है, भेड़ों में रहते रहते भेड़ बन गया है और किसी भी सूरत में इस बूढ़े शेर की बात मानने को तैयार नहीं होता। तो अब ये बूढ़ा शेर उसे पास में एक तालाब था उसके पास ले जाता है और फिर उस तालाब में बोलता है कि देखो, इसमें मुझे देखो और फिर स्वयं को देखो। जब ये बच्चा उस बूढ़े शेर की सूरत को तालाब में भी देखता है, उसको भी देखता है और फिर स्वयं को भी देखता है, तालाब में स्वयं की परछाई भी देखता है और फिर ये बूढ़ा शेर दहाड़ता है और ये बच्चा जैसे ही जोर से दहाड़ता है तो दूर वो भेड़ों का झुंड जो काफी आगे निकल गया था, एकदम सारे का सारा इस बच्चे के दहाड़ के डर से भाग जाता है और इस बच्चे को ये आभास हो जाता है कि वास्तव में मैं भेड़ नहीं, मैं शेर हूँ।
और ये बूढ़ा शेर उस बच्चे को इस बात का एहसास करवाने में सफल हो जाता है कि वो एक शेर है, ना कि एक भेड़ है। तो कहने का भाव सिर्फ यही था कि इसी प्रकार का कुछ वृतांत मनुष्य जीवन का होता है। ये आत्मा जब मनुष्य जीवन में आती है तो इस देह में आकर अपने आप को एक सीमित मान लेती है, और जब तक इसे अपना मूल परमपिता परमेश्वर नहीं मिलता, इसे अपनी विशालता का एहसास नहीं होता, और इसे अपने मूल का एहसास प्राप्त करने के लिए परम गुरु की शरण में जाना होता है, जो एक शेर का रोल अदा करते हैं और फिर वो इस आत्मा को बता देते हैं कि तू एक परमपिता परमेश्वर की अंश है और ये तेरा वजूद है। तो इस प्रकार कहानी का सार यही है कि जैसे ही मौका मिले एक इंसान को भी ये अपने स्वयं के वजूद का पता पूर्ण सदगुरु की शरण में जाकर कर लेना चाहिए। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।